नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल वसुंधरा मनोज प्रजापति पर। और आज हम आए हैं सागर जिले की नगरी साहेगढ़ और हम आज हमारे मित्र के घर पे हैं जिनका नाम है श्री जितेंद्र गुप्ता जी। और इनकी दुकान है माँ अम्बे ट्रेडर्स के नाम से। और जित्तू भाई पिछले 8-10 साल से जो है इस फील्ड में हैं और पहले बीएसएफ कंपनी में चंदनगर में जॉब करते रहे। और इनकी बड़ी लालसा रहती है सब्जियों के संबंध में जानकारी लेने के लिए, तो इसी के संबंध में आज इन्होंने हमें बुलाया और इनके कुछ प्रश्न हैं। तो जित्तू भाई नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आपके प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए लाभप्रद होंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल में, तो निश्चित ही आप जो है कुछ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हमारे किसानों के उत्पादन में कहीं ना कहीं लाभदायक होंगे। तो आपका क्या प्रश्न है जित्तू जी? नमस्कार भाई साहब। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मेरे मन में बहुत दिन से लगा था कि भाई साहब को घर पे बुलाएं, उसके बाद भाई साहब से अच्छे से बैठकर जानकारी लें कि गर्मी की फसल जो अब सब्जी की आ रही है कद्दू वर्गीय, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। अच्छा। कि मतलब सब्जी लगाते तो हैं किसान, बाकी बीज जो बर्बाद जाता है तो उसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि प्रति एकड़ अपन को बीज कितना डालना है, पौधे से पौधे की दूरी कितना रखना है, पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी कितनी रखनी है, इस सभी बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको आज घर पे बुलाया। तो जित्तू भाई आपका जो विषय है वो आज का ये है कि कद्दू वर्गीय फसल है, गर्मी में लगने वाली कद्दू वर्गीय फसल है, इनकी कितनी मात्रा प्रति एकड़ जरूरी होती है और प्रति ग्राम जो है कितने नंबर ऑफ सीड्स होते हैं पर ग्राम में, और इन सब फसलों को लगाते समय किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है कि कितनी पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रहे और पौधे से पौधे की दूरी क्या रहे, ये आपके जो है प्रश्न है मुख्यतः। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कद्दू वर्गीय फसलें जो है अभी गर्मी के समय में जो लगाने वाली फसलें होती हैं उसमें मुख्यतः जो है तरबूज, खरबूज और खीरा, करेला, लौकी, गिलकी, कद्दू, ये जो मुख्यतः फसलें हैं इस लगभग इसमें सब फसलें आ चुकी हैं। और इनमें जो है लगभग जो शुरू की 3 फसलें हैं तरबूज, खरबूज और खीरा, इनको जब भी हम किसी किसान भाइयों को कोई भी सलाह दें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों फसलें लगभग एक समान बराबर होती हैं। इनकी जो बीजों की संख्या जो प्रति एकड़ अपन को किसान को बताना है कि किसान को जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको प्रति एकड़ 200 से 250 ग्राम बीज 3 चीज़ों का तरबूज, खरबूज और खीरा, 3 फसलों का 200 से 250 ग्राम बीज आपको पर एकड़ रखना है। और अगर अपन ये बात करें कि प्रति ग्राम जो है कितने बीजों की संख्या इसमें होती है तो वो आएगी 30 से 35 बीज प्रति ग्राम आएंगे। ये वेराइटी अलग अलग डिपेंड करेगा, इसलिए हमने उसको 30 से 35 बताया है। किसी में 30 होंगे तो किसी में 32 होंगे, किसी में 35, लेकिन प्रति ग्राम जो है लगभग जितनी भी कंपनियों की वेराइटी हैं बाजार में उपलब्ध हैं उनमें 30 से 35 ग्राम पर ग्राम में जो है बीजों की संख्या होगी। वहाँ पे जो अगली जो बात है, आपका अगला प्रश्न है कि आपको जो लाइन से लाइन की दूरी जो रखनी है, तो इन तीनों में आपको एक समान ही रखना है 5 फीट का, मतलब जो लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 5 फीट। और पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 1 फीट। तीनों फसलों में तरबूज, खरबूज और खीरा 1 फीट। 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 5 फुट। इसी के उसमें अगली जो कद्दू वर्गीय फसल है वो है अपनी करेला। तो करेला में जो आपको प्रति ग्राम अगर हम बात करें कि कितने सीड्स होते हैं तो करेले में होते हैं 4 से 5 दाने प्रति ग्राम। 4 से 5 दाने। जब 4 से 5 दाने को अपन अगर क्वांटिटी निकालें तो प्रति एकड़ जो पौधों की संख्या होना चाहिए करेला में वो होना चाहिए 8,000। वहीं पर तरबूज, खरबूज और खीरा में भी लगभग 8,000 पौधे ही पर एकड़ आएंगे, 8,400 के समथिंग। करेले में भी 8,000 आएंगे। और इसमें जो है अगर हम मात्रा की बात करें कि प्रति एकड़ कितनी मात्रा हमें करेले में लगेगी तो वो लगेगी 1.6 किलोग्राम, 1.5 किलो के आसपास आपको जो है पर एकड़ बीज लगेगा, 1.5 किलो। और इसमें जो है करेले में जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि करेले में कभी गर्मी के समय में वो बीज लगेगा 1.5 किलो, तो वही गर्मी मतलब आप जब उसको बारिश में जो जून और जुलाई में करेला लगता है तो उस समय क्या होता है थोड़ा सा करेले में मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ जाता है, जो नमी होती है वो 10% की जगह पे हो सकता है 2-3% बढ़ जाए, तो उस समय जो है करेले की मात्रा आपको 2 किलो तक भी लग सकती है, 2 किलो तक भी, क्योंकि मॉइस्चर परसेंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सीड्स जो है वो कम हो जाएंगे और उसमें थोड़ा सा आपकी मात्रा बढ़ सकती है।
तो बरसात में आपको 2 किलो लगेगा। और जो गर्मी की बात करेंगे अपन, तो गर्मी में 1.5 किलो के आसपास। जब भी किसान भाई अपने दुकान पे आए या बीज खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि गर्मी में आपको 1.5 किलो करेला पर्याप्त हो जाएगा, 1 किलो। और वहीं बरसात में वो करेला आपका 2 किलो के आसपास भी जा सकता है। तो आपको बिल्कुल दुकानदार से लड़ने की जरूरत नहीं है किसान भाई, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। और एग्रीकल्चर में हमेशा अपन को ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कोई डाटा की बात करते हैं तो वो हमेशा इस तरीके से होता है कि हम एक रेंज देंगे आपको, कि हो सकता है 1.5 से 2 किलो, जैसे हमने बोला आपको एक मतलब 1.5 किलो से 1.6 केजी 50-100 ग्राम का हमेशा ऊपर नीचे होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आप हमसे बीज लेके चले गए, अब वो जाके आपकी लेबर को लगाना है, तो 50-100 ग्राम कहीं ना कहीं 1 फीट की जगह पे वो 1.25 फीट कर देंगे, या हो सकता है 1.25 फीट कर दें, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगली जो बात है, करेले को लगाने की दूरी जो अपन को रखनी है वो 5 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी। और जो है पौधे से पौधे की दूरी इसमें हमेशा करेले में जो है 1 फीट रखनी है। इसमें मतलब ये हम जो कह रहे हैं कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी है, उसके पीछे कारण है। जैसे अगली फसल हम बात करते हैं लौकी, तो लौकी का जो आप देखेंगे पत्ता वो होता है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा पत्ता होता है। और करेले का पत्ता होता है सकरा, ककड़ी का भी पत्ता छोटा होता है, तरबूज खरबूज भी कटीले होते हैं, थोड़े से छोटे पत्ते होते हैं। तो जब भी हम इसको ध्यान रखेंगे तो हमेशा इनकी पंक्तियों जो लाइन से लाइन की दूरी होगी, पंक्ति की दूरी, वो हमेशा 5 फीट होगी। और पौधे की दूरी हमेशा आपको डिपेंड करेगी कि पत्ता चौड़ा है कि पत्ता सकरा हो रहा है। तो लौकी में अपन बात करते हैं, लौकी का जो प्रति एकड़ जो बीज की मात्रा लगेगी वो लगेगी 600 से 700 ग्राम, 600 से 700 ग्राम। और अगर अपन लौकी में बात करें कि कितनी अपनी मतलब नंबर ऑफ सीड्स होते हैं पर ग्राम में, तो लौकी में आएंगे 6 से 7 सीड। मतलब 1 ग्राम जब आप बीज को तोलेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सीड्स जो होंगे 6 से 7 बीज आपके होंगे। और लौकी को आपको पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 5 फीट, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 2 फीट, है ना। इसी के उसमें अगली जो इसमें 2 फुट आ जाएगी क्योंकि पत्ता जो है चौड़ा है ना। इसी के उसमें अपन करते हैं कद्दू की बात। तो कद्दू को अपन को जब लगाते समय ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 5 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी कद्दू में थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि कद्दू का पत्ता और बड़ा होता है। तो इसको अपन अगर 2.5 से 3 फुट भी रखें तो चलेगा, पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फुट। और इसमें जो बीज की जो संख्या है, बीज की संख्या अपन जो मान सकते हैं कि कद्दू में जो प्रति ग्राम बीज होंगे वो 10 से 12 होंगे, और प्रति एकड़ जो बीज की मात्रा लगेगी वो लगेगी मात्र 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कद्दू में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल जो कद्दू मार्केट में आ गए वो छोटी साइज के कद्दू भी आने लगे हैं, 1.5 से 2 किलोग्राम के। और जो पुराने कद्दू हैं वो होते हैं बड़े साइज में, 10 से 15 किलो। तो किसान भाई इसमें आप ये बिल्कुल ना पकड़ें कि 400 ग्राम, हमने 400 ग्राम जो बता रहा है लेटेस्ट वेरायटी, मतलब जो 4, 5, 6 और 7 किलो तक की है, उनके बीज जो साइज में होते हैं छोटे, तो वो तो 350 से 400 ग्राम लगेंगे। लेकिन कभी भी आप जो है अगर कोई देसी वेरायटी लगाते हैं तो उसका बीज थोड़ा सा बढ़ सकता है, 150-200 ग्राम, तो वो 600 से 700 ग्राम भी आपको लग सकता है। इसी में जो अपनी कद्दू वर्गीय फसलों में अगली फसल है वो है गिलकी। गिलकी, तोरैया, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तोरैया को जो है अपन उसकी भी पौधे जो प्रति एकड़ मात्रा होगी वो होगी 400 से 450 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा। और इसमें भी जो है 1 ग्राम में जो 1 ग्राम बीज होता है उसमें जो बीजों की संख्या होगी वो होगी 10 से 12, 10 से 12, है ना। और इसमें भी अपन को जो विशेष ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी जो रखनी है 5 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो थोड़ा सा बढ़ा के 1.5 फीट के आसपास करना है, क्योंकि गिलकी का पत्ता भी थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसमें हमने जो बताया लगभग आपको दूरी बताई है सभी फसलों में कि 5 फीट के आसपास रखनी है। लेकिन इसको लगाने के कई सारे तरीके और दूसरे भी हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से भी लोग लगाते हैं। ये हमने बताया कि जब आप सिंगल रो प्लांटेशन करते हो, जब आप एक बेड बनाते हो और उस पर अगर सिंगल रो मतलब एक लाइन लगाते हो, तो ये एक लाइन में आपका, जैसे हमने बताया कि तरबूज खरबूज आपका जो है 1 फीट पे लगेगा, करेला 1 फीट पे लगेगा, लौकी 2 फीट पे लगेगी, है ना। और आपका जो है गिलकी जो है 1.25 फीट पे लगेगी, और कद्दू जो है आपका 2.5 से 3 फीट पे लगेगा। वहीं आप जब इसको क्या करते हैं कई सारे लोग के एक बेड पे 2 लाइनें लगाते हैं। तो जब भी आप एक बेड पे 2 लाइनें लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 5 फीट की जगह कितनी हो जाएगी, 10 फीट। 5 फीट की जगह जब अगर आप एक बेड पे 2 लाइनें लगा रहे हैं, 2 पंक्तियां एक बेड पे लेके जा रहे हैं, तो ये आपकी जो है लाइन से लाइन की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 फीट। और पौधे से पौधे की दूरी आपको सभी फसलों में आधा फीट बढ़ा देनी है।
सभी फसलों में। मतलब अपन तरबूज खरबूज जब 1 फीट पे लगा रहे थे तो उसको अपन को कहाँ ले जाना है, 1.25 फीट पे। अगर हम करेला 1 फीट पे लगा रहे तो 1.25 फीट पे चला जाएगा। लौकी अगर हम 2 फीट पे लगा रहे थे तो वो 2.5 फीट पे चली जाएगी, जब हम 2 लाइन एक बेड पे लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो जित्तू भाई के लगभग हमें लगता है कि जितने प्रश्न उनके थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। और जित्तू भाई जो है निश्चित ही आपके इस प्रश्न से जो है हमारे कई जो यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, और कहीं ना कहीं हम जो है अपने बुंदेलखंड और अपने देश के किसानों के लिए उत्पादन में कहीं ना कहीं आपकी सहभागिता बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।